दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2022 में बहुत सारी वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में जिनकी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगने वाली है। इनके कॉन्सेप्ट के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में कुछ ऐसी भी मूवीज़ हैं जिनकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है। उन्हें सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 कीप ब्रीथिंग सीरीज बेस्ड है सर्वाइवल एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है लीव से, जो कि एक प्लेन पर ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही उसकी प्लेन एक जंगल में जाकर क्रैश हो जाती है और उस जंगल से वो किस तरह सर्वाइव करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 9 1899 सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मिस्टीरियस शिप से, जहां पर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उन सभी पैसेंजर को ये पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक लूपिंग वर्ल्ड में फंस चुके हैं और असल में ये लूपिंग वर्ल्ड क्या है और लास्ट तक उस लूपिंग वर्ल्ड से वो पैसेंजर्स किस तरह बाहर निकलते हैं, यही सारी चीज़ें इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, इवन इसकी हर एक एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 8 वेडनेसडे सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है वेडनेसडे से, जो कि स्कूल में हो रहे मर्डर की मिस्ट्री को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है और कातिल को किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहती है और लास्ट तक वेडनेसडे इस मकसद को किस तरह कामयाब करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 7 हॉट स्कल सीरीज बेस्ड है वायरस एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है शहर में अचानक से ही एक वायरस की वजह से लोग बहुत सारे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस वायरस के बारे में पता लगाना चाहते हैं और इस वायरस को पूरी तरह से हराना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 6 इको 3 सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड सर्वाइवल एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो कि अचानक से ही किडनैप हो जाता है और इसी साइंटिस्ट को खोजने के लिए एक टीम तैयार की जाती है और ये टीम अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Apple TV Plus पर और इसे IMDb रेटिंग होती है 10 में 6.5। नंबर 5 द फ्री फेलर सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक गेमिंग कॉन्सेप्ट है। इस सीरीज में आप देख पाएंगे एक ऐसे गेमिंग वर्ल्ड को जिसे खेलना एक्चुअल में नामुमकिन है, यानी कि इस गेमिंग वर्ल्ड में रियल लाइफ को लेकर रियल गेम खेले जाते हैं और इस गेम में हारने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को हार जाएंगे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस गेम को खेलना चाहते हैं और वो इस गेम से किस तरह सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर, इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 4 द पैराडाइज सीजन 2 सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में आप देख पाएंगे कुछ ऐसे बच्चे जो कि एक्चुअल में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही वो एक मिस्टीरियस लैंड से जुड़ जाते हैं और उस मिस्टीरियस लैंड से वो किस तरह सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 3 वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है अचानक से ही कुछ एलियंस का हमला हो जाता है अर्थ पर और इसी एलियन के हमले से किस तरह अर्थ के पीपल सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज के कॉन्सेप्ट स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि साइंस फिक्शन और एडवेंचर सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 2 मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमी एरिया सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है बैंक ऑफ कोरिया से, जहां पर कुछ लोग बैंक ऑफ कोरिया को लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और लास्ट तक ये लुटेरे अपने इस प्लान को किस तरह कामयाब करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4।
और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे हिज डार्क मटेरियल्स सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की कॉन्सेप्ट शुरू होती है लॉरिया से, जो कि हर बार एक नए एडवेंचर पर निकलती है। ठीक ऐसे ही सीजन 3 में भी लॉरियल के एक नए एडवेंचर को दिखाने की कोशिश की जाएगी, और ये एडवेंचर कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।